Hey guys, what's up? Welcome back to another episode of our podcast, and thank you so much for showing so much love on the previous episodes. Before we move in to the episode, make sure to like, make sure to share, and make sure to subscribe to the podcast. And please, share is the most important part. Share कीजिए अपने दोस्त लोगों को, because we never know किसको हमारा podcast पसंद आ जाए. So make sure to share. At least एक बंदे को share करे, उसको बोले वो आगे एक और को share करे, फिर आगे करे और सलमान खान को पहुंचा दे. तो इसी के साथ मैं आ चुका हूं आपका इंट्रोमैन फिनिक्स, एंड हमारे साथ है गुरवंश भाई, हमारे साथ है रेशियो भाई, एंड आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट, अपना सेकंड अपीयरेंस करते हुए हमारे प्यारे ड्यूक भाई. प्यारे क्यों प्यारे नहीं होगे? आपको पसंद नहीं करते लोग? क्या करते हो? ठीक है भाई, ठीक है. फिनिक्स ने बोले प्यारे ड्यूक भाई, ड्यूक प्यारे प्यारे, मैं तो जिंदा हूँ अभी. बस करो यार. तो इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं गुरवंश भाई. राइट, तो आज का टॉपिक है, वी आर गोना टॉक अबाउट इन डेप्थ नहीं, बट मोस्टली अबाउट कॉमिक और कॉमिक टाइमिंग्स या फिर कॉमेडी के बारे में. आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉमेडी करते हैं. बहुत सारे दोस्त हमारे भी होते हैं जो काफ़ी फ़नी होते हैं, जो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज़ होता है. तो हम थोड़ा सा टच अपॉन करना चाहते हैं कि कैसे इट हैज़ बीन डन बाय अदर आर्टिस्ट एज वेल, जो कि अभी स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है. पहले कैसे होती थी, ठीक है, आजकल कैसे हो गई है. एंड प्लस जैसी भी जो हम भी जैसे कई बार अपनी स्ट्रीम्स में एंटरटेनिंग अपने आप को बनाते हैं थ्रू कॉमेडी, तो हम हाउ डू वी डू इट, राइट, एंड हाउ डज आवर ब्रेन वर्क टुवर्ड्स इट. तो ये आई थिंक वी थॉट कि दिस वुड बी वेरी गुड पॉडकास्ट इन रिलेटेड टू स्ट्रीमर्स, इन रिलेटेड टू पीपल हु वांट टू बी स्टैंड आउट ऑफ द ग्रुप, ठीक है. और जो भी बंदा गेट मोर पीपल टू फॉलो यू, लाइक यू, तो ऐसे करके द कॉमेडी इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राउड पुलर्स, ठीक है. You get a lot of attention, not attention, a lot of attention while doing comedy, right? So मैं पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉमेडी की बात करो ना, तो कॉमेडी जब स्टार्ट हुई थी तो इट स्टार्टेड ड्यूरिंग बहुत पुराना, जिस टाइम पे जो प्लेटोज होते थे, इन सब के प्लेज होते थे, और जब शेक्सपियर प्लेज लिखता था, तो इस टाइम पे कॉमेडी होती थी. तो उस टाइम पे कॉमेडी क्या थी भाई, ये कि मतलब बेसिकली आप क्या कहते हैं, किसी की शादी हो रही है तो उसके अंदर एक कॉमिक एलिमेंट आ गया, ठीक है. या फिर मान लो किसी का कोई प्ले चल रहा है तो एंड में दोनों का कुछ हैप्पी हो गया तो वो कॉमेडी बन गई, ठीक है. तो ये सीन था भाई. तो धीरे धीरे जो है ये इवॉल्व होना शुरू हो गया. अब ऐसा हुआ कि अगर हम थोड़ा सा वेस्ट की बात करें, क्योंकि देखो स्टैंड अप कॉमेडी जो एक टर्म है ना, वो वहीं से ही आई है, हमने ऐसे इन्वेंट नहीं करी है, ठीक है, वो वहाँ से हुई कॉमेडी. हाँ, तो ऐसा सीन था कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी वॉर शुरू होगी भाई, तो देखा कि भाई वॉर आ रही है, तो इन्होंने फिर थोड़े स्टीरियोटिपिकल, क्योंकि आपको पता तो है यहाँ पे रेसिज्म एंड अदर थिंग्स भी यूज होती थी पहले, स्लेवरी एंड एवरीथिंग, तो इस पे लोग जो है जोक्स बनाना शुरू हो गए, ठीक है. वॉर्स पे लोग जाते थे तो उनका मूड ठीक करने के लिए, क्योंकि वॉर्स पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग माहौल होता है. आपको PTSD जैसे बहुत मतलब बहुत इंटेंस ऐसे बीमारियाँ हो सकती है, या फिर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे लोगों ने कॉमेडी जो है वो एज अ हीलिंग एलिमेंट यूज़ करना शुरू कर दिया. एंड देन धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हो गया PTSD. हाँ, तो PTSD होती है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. बेसिकली जब आप कोई भी वॉर के थ्रू बढ़ते ना, जब आप तरह खून खराबा देखते हो भाई, तो आपके अंदर वो मेमोरीज अंदर रह जाती है. कभी आपने शर्लॉक की सीरीज देखी है, उसमें स्टार्टिंग में जो होता है एकदम से उसको वॉर की फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, आती होती है वो जो लंगड़े बार बार देखता है कि भाई मैंने इतना खून खराबा देखा, मेरे इतने लोग, मेरे दोस्त की मतलब मानो टांग कट गई, मेरा ये है. तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती है वॉर में. कोई भी जब वॉर होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है. तो बहुत सारे सोल्जर्स को अगर आप देखोगे, कभी वो रिटायरमेंट लेते हैं या कभी वॉर से वापस आते हैं, तो हमेशा उनको साइकोलॉजिकल एक वो दिया जाता है, डर बना रहता है. नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है. उसके बाद उनको जो है, अरे सही में भाई, लेजेंड दिस इज थिंग, उनको पहले हेल्थ उनका चेक करी जाती है कि उनकी हेल्थ कैसी है, ठीक है. दे डोंट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू, क्योंकि वहाँ पे गामा रेडिएशंस भी होती हैं, अल्फा रेडिएशंस भी होती हैं, तो उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई. और दूसरी उनकी साइकोलॉजिकली वो इतने फिट है कि नहीं, ठीक है. वहाँ जाके भी मान लो फॉर एग्जाम्पल कभी वो स्ट्रीट पे चल रहे हो, स्ट्रीट पे चलते चलते उनको एकदम से कुछ फ्लैशबैक आया, उनको कोई पुराना एपिसोड आया, उसी चक्कर में वो वायलेंट हो गए, इस चक्कर में वो गिर गए कहीं पे, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. गन निकल के गोली मार दी.
वो तो अच्छा रैंडम लोग को यहाँ पे इंडिया में नहीं चलते भाई, पर वो अब यार बाहर चलता है, अमेरिका में चलता है, तो हाँ। ये सीन है। तो इसलिए कॉमेडी उस टाइम पैसे यूज होती थी। अब उसके बाद मैं बात करूँ भाई कि इंडिया में कैसे आया भाई, तो जब से भाई इंडिया में यूट्यूब वगैरह आया, ऑनलाइन वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज आई, उसके बाद से इंडिया के अंदर भी जगह कॉमेडी आनी शुरू होगी। तो अगर आपने पता नहीं, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे पुराने यूट्यूब चैनल्स होते थे, एक जसपाल भट्टी का नाम से अगर आपने सुना हो, तो जसपाल भट्टी भाई ना- AIB बहुत बाद में आया, जसपाल भट्टी उससे भी पहले था भाई। तो छोटे छोटे शॉर्ट प्लेस बनाते थे जसपाल भट्टी भी भगवंत मान बहुत था, अब गुग्गी भाई बनाते थे, गुग्गी भाई तो सारे बनाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े तो उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइमिंग ही बना दी कि भाई अब ये जो कॉमेडी है ना, इसको एज हम प्रोफेशन ही बना देंगे, तो स्टैंड अप कॉमेडी आ गई। तो दिस वाज द होल हिस्ट्री ऑफ कि कॉमेडी कैसे आई हमारे अर्थ पे और वर्ल्ड में, और कैसे लोग जो है हंसना शुरू हो गए। एंड क्या अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भाई। अब देखो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर आ रही है डार्क कॉमेडी, लाइट कॉमेडी, कुछ और कॉमेडी। जैसे जैसे सोशल इश्यूज आते हैं, जैसे जैसे पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, वैसे वैसे कॉमेडी जो है वो फॉर्म लेना शुरू हो जाती है। बट वो ये है कि भाई कॉमेडी को एक तरीका होता है लेने का, वो भी बहुत लोग ले नहीं पाते, तो हम उस पर भी थोड़ा सा बात करने वाले हैं। बट अब मैं थोड़ा सा फिनिक्स भाई से पूछ रहा था, भाई फिनिक्स भाई आप थोड़ा बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक? वेल टॉपिक तो बहुत ही बहुत ही यूनिक टॉपिक है, कॉमेडी इट्स अ वेरी यूनिक टॉपिक। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1800s में शुरू हुआ था, जब वॉर टाइम वॉर एरा था, उस टाइम में कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि तब ज़्यादा लोग तो जा नहीं सकते ना प्ले करने, तो स्टैंड अप कॉमेडी उस टाइम पे इन्वेंट हुआ था। एंड वहाँ से लेके चार्ली चैपलिन के सोलो प्लेज से लेके आज के डेट में कुणाल कामरा का फैमिली फ्रेंडली बहुत टाइम चेंज हुआ है। तब चार्ली चैपलिन वुड यूज टू डू चलते चलते ही वुड शो कि मैं चल के जा रहा हूँ, साइलेंट कॉमेडी, चल के जा रहा हूँ, गिर गया, मैं कॉइन उठाने गया, पैंट फट गया, कुछ भी ही यूज टू एक्शन से करते थे। वहां से आगे एक्शन बंद होके सिर्फ बोलने लगे, फिर बोलते 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 अगर आज के डेट में कितना कुछ बोलते हैं आजकल, तो PM प्रेसिडेंट किसी को नहीं छोड़ा, सबको लपेटे में ले लेते हैं कॉमेडी के नाम पे। तो कॉमेडी एज अ कॉन्सेप्ट सेम चीज है। वट एवर मेक्स यू लाफ इज अ फनी थिंग, इज अ पार्ट ऑफ कॉमेडी, बट उसका डिलीवरी करने का तरीका फ्रॉम हाउ इट यूज टू बी और हाउ इट इज नाउ बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, कुणाल कामरा, बंदा गलत क्या बोलता है, अगर वो चाहता है कि देशवासी काम करें, देश के जो क्या बोलते हैं मिनिस्टर्स वगैरह काम करे, वो वही बताता है, बट उसका बोलने का तरीका वैसा ही है, वो लोगों को चुभ जाता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव सम फैमिली फ्रेंडली कॉमेडियंस, जिसका नाम है अभी मे बी विश्व कल्याण रथ, इज अ बिट फैमिली फ्रेंडली, और मतलब सबको गवर्नमेंट का मजाक उड़ाना इज द मेन पार्ट ऑफ कॉमेडी। वहाँ से कंटेंट भी इजीली निकलता है एंड वो अपना बात भी बता सकते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा वे ऑफ स्पीकिंग। अभी जैसे बत्रा भाई, अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा जिसमें आधा पानी है, द हाफ, आप क्या बोलेगे, हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है? वो तो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, कोई बोलेगा हाफ फुल है, कोई बोलेगा हाफ एम्प्टी है। तो कॉमेडी भी लोगों का पर्सपेक्टिव है। एक आदमी एक चीज को कैसे बताएगा, 10 आदमी डिफर करेगा ऑब्वियसली, एंड 10 आदमी जो उस चीज को सुनेंगे वो कैसे इनटेक करेंगे वो भी वैरी करेगा। तो कॉमेडी अभी तो बहुत वैसे चेंज हो गया है, बट एट द एंड जो भी चीज आपको हंसाए दैट शुड बी गुड। एंड पीपल आज के डेट में जो हमारे कॉमन पीपल ऑडियंस जो जनता है, उनको थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमेडी। यही बोलना चाहूँ। यश भाई आप बताओ क्या चीज? What do you think about comedy or this topic? नहीं, मजाक कर रहा था, सुन रहा था, मैं ध्यान से सुन रहा था। PTSD उसके बाद सब सुना मैंने। ठीक है, मैं आंख खोल के सुन रहा था। रेशियो भाई को PTSD हो गई तो याद आ गया उनको कुछ।
मैं आँख खोल के सो नहीं रहा था, ठीक है, कॉमेडी Comedy. कॉमेडी, ठीक है। कॉमेडी तो वो कर गई हमारे साथ। चलो बढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे comment ना करना। मैं आपको ये example दे रहा था। Thanks to Phoenix भाई for being an example कि कॉमेडी कैसे नहीं करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं। How not to do comedy. How not to do comedy. बिल्कुल शुरू में ही कर दी भाई, पॉडकास्ट के इंट्रो में ही कर दी इतनी बड़ी कॉमेडी। खैर छोड़ो, बैक टू टॉपिक कि कॉमेडी के बारे में क्या सोचता हूँ। नहीं सोचता। नहीं सोच रहा हूँ, मजाक कर रहा था। ओके, बैक टू टॉपिक कि मेरा मानना ये है, देखो यार, कॉमेडी जो मैं कॉमेडी की तरह सोचता हूँ ना, लाइक देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस हो कि कॉमेडी ये होती है जो किसी को हंसाते हैं, किसी को ये करते हैं, कोई खुश होता है, कोई ये करता है। जब इट्स मी, कोई मुझे ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये क्या पागल है भाई, कि जब मैं सोचता हूँ ना, मैं कुछ डिफरेंट ही सोचता हूँ, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है लाइक कॉमेडी की डेफिनेशन वो है कि जब कोई भी थर्ड पर्सन हर्ट होता है ना, तो उसके ऊपर हंसने के लिए जो चीज़ यूज होती है वो कॉमेडी होती है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट, कोई एनिमल, कोई ह्यूमन, कोई प्लेनेट, कोई एलियन, कुछ भी हो भाई, थर्ड पर्सन है। अगर हम उसके ऊपर हंस रहे हैं ना, लाइक उसका मजाक उड़ा रहे हैं, दैट्स कॉमेडी। तो हो सकता है उस थर्ड पर्सन की लाइक सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन हम अपने आप को खुश, वो कहते हैं डोपामाइन देने के लिए दिमाग में, उसकी सेंटिमेंट्स हर्ट करें या इंटेंशनली करें या ना करें, जो भी है, तो इसलिए भाई वो हंस लेते हैं, वो कॉमेडी होगी, ठीक है। तो एक ये भी बात ध्यान रखनी है कि पुराने टाइम से अभी तक कॉमेडी की डेफिनेशन बहुत चेंज हो चुकी है। पुराने टाइम में कॉमेडी कुछ और थी, वही जैसे अभी फिनिक्स भाई बोल रहे थे कि चार्ली चैपलिन गिर गया तो वो कॉमेडी। हम जब देखते थे टॉम एंड जेरी, उसने उसको मारा, उसने वो भाग रहा है, वो कॉमेडी। आज के भाई मैं, मेरे छोटे से भांजे भतीजे इतने कुछ है, मैं उनको टॉम एंड जेरी दिखाऊं, वो कहते कि बकवास है, कुछ और लगाओ। उनको जो आजकल के कार्टून है वो अच्छे लगते हैं, मैं उनको देख देख के अभी भी हंसता हूँ। मैं कहता देखो कितने सही हैं, वो हंसते ही नहीं उनको देख के, वो किसी और को देख के हंसते हैं। तो उनके लिए वो कॉमेडी है, हमारे लिए दूसरी कॉमेडी थी। और लाइक अगर मैं से लाइक इन रियल लाइफ जैसे वो बात कर लूँ, तो पुराने टाइम में जैसे मैं बता रहा हूँ चार्ली चैपलिन, वो एक अलग टाइम था। फिर थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये 70s 80s के टाइम पे जब लोगों को हो गया कि हाँ ये गिरना पड़ना बहुत है, अब कुछ नया चाहिए, ठीक है। अब फिर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ मूव्स, एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी हरकतें करना, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर जिम कैरी इन हॉलीवुड, उसकी वन ऑफ द बेस्ट मूवी डम एंड डम्बर, क्या ही मूवी है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, वो फनी बोलता है, गिरता भी है, उसकी हरकतें भी हैं, अब वो कॉमेडी होगी। लाइक अब 2023 का टाइम चल रहा है, अब वो कॉमेडी भी ठीक है, वो अच्छी लगती है, देखते हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं लगती। अगर आज के अब कॉमेडी में देखें, कॉमेडी आज की कॉमेडी भी क्या है कि किसी के ऊपर लाइक कुछ भी, वो बोलते हैं ना, लाइक किसी को बॉडी शेमिंग करना, उसकी किसी की बॉडी शेमिंग करके उसको कुछ बोल दिया तो भाई हंसी आ गई। हमारे टाइम की ये कॉमेडी है कि किसी को बोल दिया, कहता तू काला, बे तू काला, काला बोल के हंस दिए, हाँ काला काला, अबे तू मोटा, तू ये हो, तू हंस दिए भाई, क्योंकि उसमें हंसी आती है ऑब्वियसली। पर बात ये भी ध्यान रखनी है कि किसी थर्ड पर्सन को हर्ट करके अपने आप को खुश करे तो वो कॉमेडी है भाई, हमारे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से उसको कॉमेडी बोल दिया। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, लाइक अगर हम देखें भाई, कोई ये बता सकता है मेरे को कि कॉमेडी कब स्टार्ट हुई थी? किसी को नहीं पता, प्रिसाइज टाइम किसी को भी नहीं पता। अगर देखें पुराने टाइम में भी देखें, अगर हम ये सोचे कि चार्ली चैपलिन के टाइम से ही ऐसे शुरू होती है, ये वो है जैसे मैंने बताया ना कि लाइक पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है कॉमेडी का, कि वो उस तरह की कॉमेडी करता था, साइलेंट कॉमेडी, फिर जिम कैरी, वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। अगर देखें भाई, कॉमेडी तो बहुत पहले से है, राजा रजवाड़ों के टाइम से कॉमेडी है। उनके टाइम में कुछ और वो होती थी कि राजा जी वो तो वो सेनापति जा रहे थे और उन्होंने सिर्फ दो तीर लिए एक हिरण को मारने के लिए, उनकी ये कॉमेडी होगी कि हा 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 2 तीर में एक हिरण मारा नल्ला। सोच रहे हो? फिनिक्स भाई कह रहे मैं तो राजा हूँ। मैं तो दुनिया का राजा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम में उसको नल्ला बोल दिया। अगर यही चीज उस टाइम में राजा के लिए बोले कि हाँ हाँ 2 तीर में, राजा कहता लटका दो। ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए ये बंदा।
तो उसके अगर वो हाँ एक बात और, जो पावरफुल बंदे हैं ना पहले के टाइम पे, लाइक जब ये इंडिपेंडेंस नहीं थी खुद की, जब खुद के लिए राइट्स नहीं थे, ह्यूमन राइट्स नहीं थे, उससे पहले भाई जो डिक्टेटर था ना उसके ऊपर कोई मजाक नहीं कर सकता था। हमेशा अपने से जो नीचे वाले लेवल के है ना हमेशा उनका मजाक उड़ता था, अपने से ऊपर वालों का नहीं उठता था। आज तो भाई जैसे कोई भी है, किसी गवर्नमेंट पार्टी कुछ भी, मोदी जी का मजाक उड़ा दिया, अरविंद केजरीवाल का उड़ा दिया, चलो उसका तो उड़ाना बनता है ओके ठीक है, मतलब किसी का भी उड़ा दिया ऐसे, तो मतलब वो चीज़ होगी किसी की अपनों से बड़े को। भैया हम ये नहीं सोचते कि भाई इसकी पावर हमसे हुआ है, जिसका मन करे उसको उड़ा दिया भाई। ठीक है, कॉमेडी हर टाइप का कॉमेडी, और वो देखो कि हम में से ये भी मानते होगे कि सबकी डेफिनेशन अलग होती है कॉमेडी के लिए। ठीक है, हमारे ग्रुप में भी ऐसे कुछ बंदे होते हैं भाई, जो एक तो ऐसा होता है कि भाई ये तो कुछ हेलो भी बोलते हैं तब भी हंस देंगे लोग। हाँ ठीक है, उस वो वही जो फिनिक्स मैंने बोला, वो उसके बोलने का पर्सपेक्टिव है, किस बोलने का। अब वही है, ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर को बोले कि वो कॉमेडी करे, वो नहीं कर पाएगा। कुणाल कामरा को कहती थी, ए बेड़िया बैठ कर निकाल के You भाई बेचारे being in Australia do not understand this. उनका समझ में नहीं आएगा। अरे यार चलो खैर, मैं ये चीज पास करना चाहता हूँ ड्यूक भाई, पर उनसे पूछना चाहता हूँ भाई, ड्यूक भाई आप बताओ आपको क्या लगता है, लाइक कॉमेडी क्या है और होनी चाहिए कॉमेडी? कॉमेडी होनी तो चाहिए, ये तो प्योरली बात है, बट है क्या, इट्स लाइक आजकल कॉमेडी के अब टाइप्स भी ज़्यादा हो गई। कोई लोग खुद का मजाक उड़ा के भी कॉमेडी करते हैं, कोई छोटे बच्चों की तरह बन जाते हैं अगर उनके साथ रहते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए। एंड कई एक होती है सार्कास्टिक मजाक उड़ाना किसी का, नॉट सार्कास्टिक, इट्स लाइक फनी मीन होना। ठीक है, किसी की बेइज्जती कर रहे हो बट फनी वे में, बट वो अगला बंदा माइंड भी नहीं करता है। सो आजकल ऐसे भी होती है कॉमेडी, मैं करता हूँ रेगुलरली, सो मुझे पता है वो उस चीज़ में मेरे को ही करते हैं वो, मेरे को ही पता है। ये इसके साथ तो रोए होता है, फिनिक्स के साथ ऑलमोस्ट। एंड इसका मैंने कभी सीधा नाम नहीं लिया, इसको जहाँ कभी कैट बैन जब कभी कुछ और कहता हूँ। फिनिक्स मैंने तुझे कब बोला लास्ट टाइम, फिनिक्स ये बता दे। फिर आज का पॉडकास्ट छोड़ देता मेरे को याद है। हाँ मेरे को याद है, मेरे को याद तो ऐसे भी होता है, यू नो, जस्ट लाइक एज लॉन्ग एज मजाक में ले रहे हो चीज़ें, इट्स फाइन। एज लॉन्ग एज दूसरा बंदा माइंड नहीं कर रहा कॉमेडी, इट्स फाइन। बहुत दोनों के लिए एंटरटेनमेंट होता है। आजकल तो वैसे भी टेंशन ज़्यादा है, सो आजकल सभी ह्यूमर पे ज़्यादा कर रहे हैं आज फोकस। बट हाँ, बाकी मेरे पास तो और कुछ है नहीं। प्रवासी भाई थिंक वैसे मैं कहता हूँ भाई देखो, ऐसा है कॉमेडी जो होती है ना, वो कोई भी दो स्ट्रेंजर्स को बहुत फ्रेंडली कर देती है। ठीक है, अगर आप किसी कोई रैंडम दो बंदे होते हैं, ठीक है, वो अगर मिल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाथ मिलाया, थोड़ा कॉमिक हो गया, तो वो थोड़ा सा बॉन्डिंग जो है वो बेटर हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा हाई लेवल पे, अगर हम बिजनेस या मैन की, या फिर जो लोग हाई स्टैचर पे है, तो उनकी कॉमिक जैसे डुबाई ने बताया कि थोड़ी अलग होती है इन टर्म्स ऑफ कि किसी ऐसे बंदे पे कर दिया, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे कर दिया। ठीक है, कि अरे यार आजकल की मार्केट तो यार नीचे ही जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे टाइटैनिक है। तो इस तरह का कुछ जैसे इस तरह की कुछ कॉमेडी हो गई। ठीक है, तो वही है कि अब उसको इंटरप्रेट करने का हर एक का तरीका अलग होता है, अगर आप किसी पर्सन को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, क्या हो गया? तो अब मैं उस पर भी आना चाहता हूँ। तो देखो, अब ऐसा है कि यहाँ पे जो आपको चार बंदे दिख रहे हैं ना, इन सब का ह्यूमर का लेवल, इन सब का ह्यूमर जो है ना आपको अलग तरह का दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरा ह्यूमर जो है थोड़ा डार्क सा है। ठीक है, डार्क इन द सेंस कि डार्क ह्यूमर वो होता है जिसके अंदर हाँ, हम किसी स्टीरियोटाइप, किसी पॉलिटिकल थिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ पे बात करते हैं जो ज़्यादातर लोग वो बोलते नहीं है, या फिर अगर बोलते भी है तो कुछ लोग उस पर हंसते हैं और कुछ लोग उस पर नहीं हंसते हैं। ठीक है, ऐसी भी बहुत चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि यार ये, जैसे अभी रेशु भाई ने बताया कि वो आदमी मोटा है, ठीक है, तो अगर 8 लोग होंगे ना वहाँ पे, तो 4 लोग हंसना शुरू कर देंगे मोटा है मोटा, और बाकी जो 4 होंगे ना वो बोलेंगे हाँ आप उसको बॉडी शेम कर रहे हो। ठीक है, तो डार्क कॉमेडी समथिंग लाइक दैट, जो सबके लिए इट्स नॉट लाइक कप ऑफ टी फॉर एवरीवन।
ठीक है, वो बहुत सिलेक्टिव होती है, बट जिनको पसंद होती है उनको बहुत पसंद होती है, उनके लिए एडिक्टिव होती है, और जिनके लिए नहीं होती वो ऐसी होती है। अब अगर मैं फिनिक्स भाई, आप बताओ कि आप किस तरह की जिस टाइम आप स्ट्रीम करते हो तो आप किस तरह की कॉमिक टाइप मेरी तो है ही नहीं, अब मैं तो फनी ही नहीं हूँ। मेरे को तो लोग चले जाते हैं देख के। चलो ये भी एक आगे- कॉमेडी हो। ये भी एक तरीका है जिससे आप ठीक है। और नहीं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यार आजकल जैसे बतर साहब कह रहे हैं कि 4 लोग हंस दिए, 4 लोग नहीं। नहीं, आज अगर किसी को मोटा बोला जा रहा है ना, तो जो 8 लोग हैं ना, 8 के 8 हंसेंगे भाई उस पे। ठीक है, तो जो ये ऐसा नहीं मोटे होता भाई आजकल तो। होते हैं। वैसे आपको पता है कि ये भाई आजकल उसको कितना बुरा लगेगा, मैं उससे एम्पथाइज कर पा रहा हूँ, मैं उससे ये कर पा रहा हूँ, और ये मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, ये अब धीरे धीरे लड़कों में आने शुरू हो गई है, पर मैंने ये चीज़ चेक करी है कि ये स्टार्ट जो चीज़ हुई थी ना, ये हुई थी लड़कियों से। तो आप कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ भाई, देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ना, देखो कुछ लोग ना बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, ठीक है, रीजन ये होता है कि वो कहता है कि यार आपने इस पर कॉमेडी की, मुझे हंसी नहीं आई, बहुत बुरा लगा उसके लिए, बट मैं उस तरह का कोई बन नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई किसी मोटी लड़की के ऊपर हंस दो कि हट मोटी, ठीक है, ऐसे बोल दो, तो अब आपके साथ कोई अगर लड़की और एक लड़का खड़ा होगा ना, तो मैं बता रहा हूँ 99% लड़का जोर से हंसेगा। सही तो बोला, ठीक है, और लड़की कहेगी हाँ उसको मोटी क्यों बोला, ठीक है, बट अगर मैं बोलूंगा कि तू उस मोटी जैसी दिखती है, ठीक है, तब वो से एम्पथाइज नहीं करेगी, फिर वो बोलेगी नहीं मैं नहीं दिखती इसकी जैसी, इसको साइड करो, इसको अलग करो। तो ये डिप्लोमेसी जो होती है ना, ये कॉमेडी में भी ध्यान रखनी पड़ती है भाई, कि आप किसके आगे बोल रहे हो, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिनिक्स भाई आपका क्या होगा इस पे? मैं कहूँगा कि अगेन जैसे मैंने पॉइंट कहा था, जैसे कि डिपेंड करता है लोग इनटेक जो करेंगे ना, जो सुनने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, अब हो गया सपोज जैसे बत्रा भाई बहुत अच्छी करते हैं सरकास्टिक टाइप, मैंने बत्रा भाई की स्ट्रीम्स देखी है, बहुत अच्छी सरकास्टिक टाइप करते हैं, ठीक है। कोई बंदा हो गया कोई सटायर टाइप करता है, तो लाइक अभी जैसे अब अगर किसी अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है हमारे क्या आकाश सिंह, अगर सबने नाम सुना होगा आकाश सिंह, वो बहुत ट्रेंडिंग है आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो उसका एक रिसेंटली एक वीडियो आया था, जब वो बोलता है कि देयर वाज अ मुस्लिम गर्ल एंड देयर वाज अ क्रिश्चियन गाय, एंड वो बोला सो उसने उस लड़के को पूछा तो हैव योर पेरेंट्स मेट, मतलब पेरेंट्स के साथ मिल लिए क्या? तो बोला हाँ अभी आज मिलने ही जाएंगे, ट्रेन लेट हो गया तो हम ये शो देखने आ गए। तो बोलता है कोई बात नहीं, कुछ शोज कुछ ट्रेन टाइम पर ही रहती हैं, मुस्लिम कन्वर्जन ट्रेन इज अबाउट ऑन टाइम। उसने लिटरली मुंह पे सबका बेइज्जती कर दिया, बट नोबडी विल टेक ऑफेंड नहीं होगा कोई, क्योंकि इट इज फनी, ऑब्वियसली इट इज फनी, एंड जो सुनने वाले दे आर ओपन माइंडेड। सेम चीज वो अगर इंडिया में कर देगा तो he will be cancelled, he will be cancelled। इंडिया में वो कैंसल्ड, उसके घर में घुसाएंगे लोग, कैंसल ठीक कर, है। देश से बाहर करो इसको। वही फिर आ जाता है दूसरा टाइप, लाइक जैसे हो गया रोस्टिंग। आजकल रोस्टिंग ट्रेंड में है, प्यूडीपाई करता था, मार्की प्लेयर करता था, अभी कैरी मिनाटी करता है रोस्टिंग। आजकल रोस्टिंग में भी फॉरेन में रोस्टिंग इज हाँ बोल दिया इट्स ओके, हम उसको रिटर्न में कुछ बोल देंगे या हम लोग कुछ कर देंगे। इंडिया में रोस्टिंग किया, उसके नाम पे केस हो गया। इंडियन ऑडियंस आर लाइक वन ऑफ द लीस्ट ओपन माइंडेड पीपल, ठीक है, वन ऑफ द लीस्ट ओपन माइंडेड। रोस्टिंग में बेचारे क्या है, व्हाट्स बैड? अगर आपके आई बारे में थिंक अब ये थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है जब से स्टैंड अप कॉमेडी और कॉमेडियंस आ गए हैं, तब से काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंडियन ऑडियंस नहीं कर रही है। अब आप अगर जाके अभी यूट्यूब खोलो तो आपको दिखेगा कि कितनी ऑडियंस डार्क कॉमेडी पे, कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं भाई। तो और ऑब्वियसली अगर सारे लोग तो केस नहीं कर रहे ना उस पे, हाँ एक ही आदमी कर रहा मिलियन, तो किसकी प्रोबेबिलिटी 0.0000000 कितनी आगे का, हाँ, वो भी तो डिपेंड करता है। और एक चीज है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और एक होता है पॉलिटिकल कॉमेडी, ठीक है। अभी जैसे आजकल के हमारे हो गए जैसे मेरे को पसंद है भाई, मेरे को बहुत पसंद है political हाँ देखो comedy। कुणाल कामरा हो गए, हमारे हो गए। ऋषि भाई हो गए, हमारे क्या उनका नाम, वो मोटू तन्मय भट्ट हो गया, ठीक है। देखो पॉलिटिकल कॉमेडी करने से लोग बोलते हैं तुमको देश में तकलीफ है तो पाकिस्तान जाओ। अरे पॉलिटिकल कॉमेडी बनता है ताकि जो जागरूक हो, जो मतलब जो नेता जागरूक हो, एंड वो
वापस दे वर्क ऑन ट्रैक की, ये मेरे को पिन कर रहा अरे है, देखो आई शुड वर्क। फिनिक्स भाई नहीं, बात ये नहीं है पाकिस्तान जाने की, ठीक है, बात पता क्या है, पहली बात तो मेरे पास पैसे नहीं है जाने के, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर मैं चला भी गया, मैं वहां जाके भी अरविंद केजरीवाल की बेइज्जती करूंगा, तो फायदा क्या है, यहीं रह के कर लूंगा। बोलने का नहीं, बोलने का मैं बोलना ये चाहता हूँ, जो सब होता है ना, जो पॉलिटिकल कॉमेडी को बोलते हैं तुमको इंडिया नहीं पसंद था पाकिस्तान जाओ। अरे अंकल, आपका जब घर गंदा होता है, आप घर साफ करते हो या पड़ोसी के जाके छाती पे बाल पे जाके झूले में लटकते हो? नहीं ना, घर साफ करते हो। तो वो जब अगर एक आदमी मोटिवेट कर रहा है कॉमेडी के फॉर्म में, फनी वे में, कि साफ हो देश, वो तो देश का भला ही चाहता है ना। वो खुद बोलो, अगर दे वुड हैव बीन वर्किंग गुड, क्यों उनका रोस्ट होता? वही बात है। I think this is more of Indian comedy. Yeah, more of- बात कर रहे हो। हाँ, क्योंकि हम मोस्टली आई एम ट्राइंग यू नो लाइक, मैं चाहता हूँ इंडियन ऑडियंस जो है थोड़ा ओपन माइंडेड हो, इंटरनेशनल ऑडियंस की तरह। उधर ये बात like, तो है। ये अभिषेक बात तो उपमन्यु- भाई बताएंगे ज्यादा अब- अच्छा। Duke नहीं, भाई एक बताएंगे उससे भाई। उससे पहले अभिषेक उपमन्यु की एक स्टैंड अप कॉमेडी थी कि लाइक हम रेसिज्म को लेके कितने ही मतलब वो है कि रेसिज्म हो रहा है। भाई रेसिज्म को कौन सीरियसली ले लेते, पहली बात इंडिया में। उनकी एक स्टैंड अप कॉमेडी थी, उसने बोला था कि एक बंदा जाता है ऐसे पुलिस कंप्लेंट लेके कि उसने मुझे काला बोला, ठीक है। अब पुलिस वालों के साथ पास मर्डर केस है, मिस्ट्रीज केस है, इतने भाई इतना उनका सर दर्द है, इतने 100 केस पड़े हैं, और एक कंप्लेंट लेके आ रहा है कि उसने मेरे को काला बोला। तब पुलिस वाला क्या बोलेगा, अबे मेरी बात सुन, उसने तेरे को काला बोला क्योंकि तू काला है, ठीक है, मान ले तू है, कहता सर अरे तू है, क्या हो गया? कहते तू है, डिस्कॉर्ड ने रेशो भाई को ब्रो मोदी सुन रहा है, ओए मोदी सुन रहा है सही में क्या रेशो भाई की क्या? मैं मोदी से अरे नहीं मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। हाँ हाँ तो तो वही वाली बात कि तू काला है तो है, मतलब वो कौन सीरियसली लेता है रेसिज्म में। अब बतर साहब कह रहे थे स्कॉट ले लिया सीरियसली अभी। कि किसी को बोल दिया लड़की को कि तुम मोटी है, हाँ हाँ भाई, अगर वो है तो है, हाँ, तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है, पहले तुम्हें ये बताओ। लाइक तुम्हें मोटा बोल दिया, अब कोई मुझे कहे कि मैं हड्डी जैसा दिखता हूँ, बोल ले भाई, दिखता जो है वो है। अब तू उस पे हंस रहा है, वो तेरी खुशी। तू मेरा मजाक उड़ाना चाह रहा है, मैं क्यों बुरा मानूं? जैसा मैं दिखता हूँ, जैसा मैं दिखता हूँ वो मुझे बता रहा है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, और मैं उस बात का बुरा मानूं कि भाई मैं तो ऐसा दिखता हूँ। ये क्या बात हुई? एक ऐसे तो भाई, अगर एक बात और तो सभी अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देना, कॉमेडी खत्म हो जाएगी। कॉमेडी चल उन लोगों की वजह से रही है जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सॉरी, जैसे कि फिनिक्स भाई, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कितने बुरे कॉमेडियन है। वो बहुत कोशिश करते हैं जोक्स मारने की भाई, पर वो मानते ही नहीं भाई। वो कहते हैं मैं कुणाल कामरा, ठीक है। तो उनकी बात छोड़ो। हाँ, जो लोग लेडी की जो बात करी है, आई थिंक वो इंटरनेशनल ऑडियंस ऑब्वियसली थोड़ा बेटर करती है। ड्यूक भाई आप बताओ, आप ऑस्ट्रेलिया में कभी तो होता होगा कि कभी काम पे हुआ तो कुछ ऐसा बोल दिया कि बट ये देखिए प्रॉब्लम ये होती है बाहर की ना, कि बाहर को आपको एक पहली चीज तो वो जोक ले लेते हैं बट वो बताते नहीं कि ऑफेंड हुए हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बंदूक खेलता है, बंदूक। अरे यहाँ पे अब तो मुझे हो गया कितने 7 साल होने वाले हैं, बट जब मैं शुरू में आया तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज इंडिया में तो हम ऐसे करते हैं ना भी, हर किसी का मजाक उड़ा दिया फनी वे में, एंड लोग ठीक है इग्नोर कर देते हैं अगर माइंड करते नहीं है। यहाँ पे लोग माइंड नहीं करते हैं, ऑफेंड कर लेते हैं ज़्यादा। सो शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। सो लाइक मैं सोच के ही बोलता था भी क्या बोल रहा हूँ, ये लड़की को क्या बोल रहा हूँ, उस लड़के को क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लाइक फिर मैंने ये काम किया, मैंने मिनिमल बोलना शुरू कर दिया। मैं इतना हैंडल तो कर नहीं पाऊंगा, जितना काम है वो उतना मतलब रखो, बस ज़्यादा मत करो। अरे मैं तो गूंगा हूँ, यही बोल देते। नहीं इंडिया काम ही तो लिटरली लोगों के साथ डील करना जाके। सो देखो मैंने ट्राई किया, अब मैं फनी नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं जा रहा हूँ पानी पीने। इंडिया में देखो ये बात है, इंडिया में अगर ये बोलेंगे ना कि भाई ऐसे ऐसे क्या भाई, जैसे मैंने फिनिक्स भाई का मान लो मजाक उड़ा दिया, ठीक है, तो बतर साहब है यार कि यार रेशो भाई यार हमने वो मजाक उड़ाया था, फिनिक्स भाई को बुरा लगा होगा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, और फिर मेरे जैसे भी हैं जो आगे से कह देंगे लग गया होगा, एक और बार हंसते आ जा लग गया भाई, मैं क्या करूं,
ठीक है, उनको नहीं परवाह भाई किसी भी चीज की। तो मेरा एक क्वेश्चन है ड्यूक भाई से। देखो इंडिया में ना सटायर टाइप की कॉमेडी बहुत ज्यादा चलती है। सटायर कॉमेडी, फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा। तेरा मुंह देख, ऐसे बोलते हैं ना, तेरा मुंह देखा है पैन क्या तवे जितना काला है, तेरा पेंट हाँ। देखा है एमआरएफ टायर जैसा चौड़ा है। इसकी जिप जो है वो लेफ्ट की कंपनी बनाती है। हाँ, वो वैसा जो सटायर टाइप कॉमेडी इंडिया में बहुत चलता है। ऑस्ट्रेलिया में वो चलता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लोग माइंड कर जाते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे भी मोटी लड़की हैं। अगर मोटी लड़कियों को मोटा कहोगे वो बहुत माइंड करती है। वो लिटरली पूरा सब लोग आसपास को उसको कर देंगे भी, हाँ इसने मुझे मोटा बोला, इसको करो कुछ, इसका पुलिस को कंप्लेंट या कुछ भी कर देते हैं, अभी इसको निकालो काम से, जो भी है। सो यहाँ पे नहीं बोलते। फनी वे में आई गेस टू सम एक्सटेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं वो, बट किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते इधर, एंड डायरेक्टली इंसल्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं आई गेस। सो यहाँ पे माइंड करते हैं। बट यहाँ पे दूसरे टाइप की कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, बट यहाँ पे देखी होगी जैसे कई रेसिस्ट कॉमेडी होती है पुराने लोगों की, वैसे तो रेसिज्म इधर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो वो जैसे रसल पीटर आता है एक हाँ। माइंड में, रसेल वेटर, हाँ। बहुत Russell अच्छी Peters। कॉमेडी करते हैं भाई। उसका वो भी लाइक मीन समझते हैं ये भी, बट कई कर देते हैं। हाँ, ये He's ठीक है। literally funny He's फिर भी। हाँ, हमारे लिए तो फनी है, हाँ। बट वो गौरव के लिए नहीं है। ऐसी बात नहीं है। देखो रसल पीटर्स भाई इंटरनेशनल इंडियन बहुत अच्छा कॉमेडियन है, ठीक है, बहुत इंडियन अच्छा है। हाँ, इंडियन है हाँ। वो, बंगाली, कैनेडियन बॉर्न इंडियन है। हाँ, कैनेडियन बॉर्न। कैनेडियन बोर्न है उसकी, उसके मदर पता नहीं फादर बंगाली है, ठीक है। तो हाँ, भाई वो इंडिया की इतनी बेइज्जती करते हैं इंडियंस के, मतलब वो खुद का भी मजाक उड़ा रहे हैं, इंडियंस का भी उड़ा रहे हैं। और भाई सबसे अच्छी बात, मैंने जितनों से भी बात करी, किसी भी इंडियन को बुरा नहीं लगता, वो और एंजॉय करते हैं जब वो हाँ। ऐसा कुछ बोलता है ये मैंने देखा है, अच्छा लगता है। कि लिटरली वो हाँ शो में ऑडियंस को खड़ा करके उनकी बेइज्जती करता है। हाँ, उन्हीं की बेइज्जती करता है। उसने एक कॉमेडी की थी, उसने लाइक उसका एक लिटरली वीडियो है कि इंडियंस आर चीप, ठीक है। तो उसने लिटरली बोला था, कहते इंडियंस आर चीप, कहते यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यू गो टू अमेरिका, यू कॉल पीपल लाइक यू आर चीप, नो ब्रो आई एम नॉट चीप, यू आर चीप। तो मतलब वैसे ऑफेंड कर जाता है कि भाई मैं चीप नहीं हूँ, तू नहीं है। एंड ऑन द अदर साइड यू गो टू इंडिया, यू टेल समवन दैट यू आर चीप एंड दे विल लाइक थैंक यू। सो वो एक्सेप्ट कर जाते हैं भाई। हम अपनी चीपनेस में, मतलब जो इंडियंस थे और जो बाकी थे वो भी हंस रहे थे, और वो खुद हंस रहा था, कहता भाई हम लाइक एक चीप वर्ड है, हम उसको लेके इतना प्राउड फील करते हैं, लाइक वी आर चीप। क्योंकि चीप यहाँ लिटरली एक अच्छा फैक्ट है कि हम भाई पैसे बचा लेते हैं किसी भी चीज में, तो हमारे लिए वो एक अच्छी बात है कि लाइक इंडियंस आर चीप, ठीक है। जैसे हाँ जी, जैसे हम कहते हैं ना भी हम हरामी हैं, हाँ वी आर प्राउड टू बी हरामी। हाँ तुम अच्छे बंदे नहीं है। जुगाड़ू ठीक है। और ऑन द अदर साइड कि अगर वो जैसे ड्यूक भाई बता रहे थे कि वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडी है, ना रेसिज्म है, ना ऑफेंडेबल कॉमेडी है, ना पॉलिटिक कॉमेडी होती होगी शायद, कॉमेडी तो हर थोड़ी जगह सी, रहती है। ठीक है। चलो, मतलब पर्सनल कॉमेडी नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को लाइक डाउन नहीं दिखाना होता, अप दिखाना होता है, ऐसे टाइप की कॉमेडी होते हैं ना, मुझे रूल्स नहीं पता कॉमेडी के, ठीक है। तो वो सब मेरे को पता है। लेकिन भाई अगर किसी इंडियन को बोलो ना कि बाहर वाले की रसल पीटर्स को छोड़ के किसी बाहर वाले की इंडियन, जब मतलब इंडियन नहीं, कोई नॉर्मल कॉमेडी समझ के दिखा, तो वो हंसेगा नहीं, क्योंकि उसको वो समझ ही नहीं आएगा। लाइक कुछ लोगों को आ जाता है पर हर एक को समझ नहीं आएगा। अब उनकी कॉमेडी क्या होगी, लाइक थोड़े से कोई वेल मैनर्ड लोग ऐसे चार टेबल पे बैठे होंगे ना अमेरिका या कहीं भी, एंड वो लाइक कॉफी या बियर कुछ भी वो कुछ भी बोलेंगे, एंड ब्रो ही फेल डाउन द सोक। तो उस पे कोई भी नहीं हंसेगा भाई। कोई इंडियंस देखे ना, क्या बोल रहा है भाई, जुराब पहने पहने बंदा गिर गया, इस पे क्या हंसूं मैं। और इधर कोई यहाँ सोचता था हाँ वही है ना, इधर से कोई इंडियन कॉमेडी वाला है ना, इधर से कुछ है नल्ले, तो वही पे भाई उसको मुंह देख के हंस जाएंगे कि भाई ने नल्ला बोल दिया, भाई क्या बात है भाई, अभी गाली देगा देख, अभी देख माँ बहन की गाली देगा, देख देख देख। तो मतलब उसी का भाई माइंड में रख के ही सोचते हैं, ठीक है। अब हमें हर एक कंट्री की कॉमेडी अलग है। अब अरब्स की कॉमेडी अलग है, अमेरिकन्स की अलग। अरब की कॉमेडी भाई, अरब कॉमेडी लाइक मुझे जिस तरीके से वो बंदे लाइक कॉमेडी रिप्रेजेंट करते हैं ना, मेरी फेवरेट है।
तो आपने सबने वीडियो देखी होगी ना, वो मतलब फुल स्पीड में गाड़ी चल रही है, एक अरब दरवाजे पे ऐसे लटका हुआ जा रहा है, उसको अंदर भी नहीं बिठा रखा और वो हवा में झूल रहा है, लिटरली ऐसे ऐसे होता हुआ जा रहा है। हमें देख के कितना अच्छा लगता है और वो उसको भाई फन समझते हैं। वो यहाँ पे किसी को दरवाजे के बाहर लटकाओ भाई मर जाएगा। ठीक है बोलेंगे थोड़े से कहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे बोलेंगे कि बंदा बाहर था, एंडिंग पॉइंट पे बोलेंगे था तो अब पता नहीं कहाँ गया। ठीक है वो इंडियंस है, उनकी अपनी भाई अपनी कॉमेडी है। ठीक है मैं फिर मैं ड्यूक भाई से ये कह रहा था कि भाई आपने कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई स्टैंड अप शो या कॉमेडी शो को भी कुछ गए हो कभी ऑस्ट्रेलिया में? नहीं गया नहीं हूँ, बट जो पहले बात बोली थी ना भी, हाँ भी गोरे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे हंसते हैं। मैं भी लाइक बहुत सिचुएशंस में ऐसा रहा हूँ, बैठ के मैं सुन रहा हूँ भी हाँ अब जोक आएगा, वो बाकी हंस रहे हैं, मैं कहा, क्या फनी था इसमें? हाँ एग्जैक्टली हमारे साथ रोज होता है इसमें क्या फनी है? वही तो बात है। वो आज उसमें- मेरा ब्रश जो है वो नीचे गिर Literally गया। बस- भाई भाई नींद आती होती है, मैं ऐसे बैठा होता हूँ, हाँ ठीक है। और मैंने देखा बाहर जाके ना उनको हंसना पड़ता है। कई मैंने ये भी देखे कई बार ना, कई जगह पे बहुत सारे जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ किसी बंदे का जो कभी फनी नहीं होता भाई, तो पर आपको पता है कि आपको उसके साथ कोऑपरेट करना है, तो आपको हंसना पड़ता ज़्यादा। क्या बात बोली है भाई, क्या बात बोली। ये मैंने देखा अंग्रेजों के साथ ज़्यादा होता है, बाहर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी कॉमेडी बहुत लाइट होती है। उनको पता है कि गलती से ऑफेंड हो गया आदमी दूसरा, उसने डाल देना केस। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर वो केस करेगा तो 8 साल बाद बारी आएगी उसकी। तो ऐसा भी सीन होता, तो थोड़ा सा बच जाता है। बट मैं इसी पे ही बोलना चाहता हूँ भाई कि सारे जितने बंदे भाई वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो कि हम कोई भी अगर बंदे को हल्का सा कॉमेडी साइड पे ज़्यादा होना है, फ़नी आना है, सेंस ऑफ ह्यूमर इन्हांस करना है, तो कौन कौन सी चीज़ें अपना सकता है या व्हाट यूज़ कर सकता है, व्हाट वेज दे कैन यूज़। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो ना ट्राई करते हैं बेवकूफ़ी करने की, स्टूपिडिटी करने की। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉर्ड पुनीत लॉर्ड पुनीत फॉर एग्जांपल लॉर्ड पुनीत, तो जैसे वो ट्राई करेगा कि ना ऐसे मैं करूँ, ऐसी हरकतें करूँ कि अपने ऊपर दाल फेंक ली, अपने ऊपर राजमा फेंक लिए, अपने ऊपर ऐसा कुछ कर लिया जिसको लोग देखना हंसना शुरू हो गए। और स्टूपिडिटी का एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है टॉम एंड जेरी। देखा जाए तो टॉम एंड जेरी में भी स्टूपिडिटी होती थी भाई, कि मतलब टॉम कभी किसी को मार रहा है, फिर भग रहा है, फिर ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये होगी एक तरह की कॉमेडी। दूसरी होती है एक्सेंट की। ठीक है, कुछ एक्सेंट्स जो होती है ना वो काफ़ी फनी होती है सुनने में। देखिए आले कई बार कोई बंदा ऐसे बोलता है ना तो अपने आप हंसी निकल जाती है, तो एक एक्सेंट भी होता है भाई जिसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका होता है भाई कि वन लाइनर्स। तो सुनाओ बीच में कि सब कुछ बिल्कुल चुप बैठा भाई और एकदम से बोला है भाई कि भाई ऐसा कुछ हुआ और एक वन लाइनर बोला और सारे हंसना शुरू हो गए। ये भी चीज़ होती है। और चौथा जैसे बताया भाई कि किसी को टारगेट करना, किसी की बॉडी के बारे में बताना, किसी की थर्ड पर्सन, किसी की रेस के बारे में बताना, स्टीरियोटाइप करना, तो वो भी तरीका हो गया। और कौन कौन से तरीके आपको लगता है होते होंगे? मेरे को लगता है कि जैसे जो बंदा हंसता है ना, लाइक जोर जोर से हंसेगा, लोग हंसी को देख के हंसते हैं। हाँ, वो भी तरीका होता है। अर्चना पूरा सिंह का पूरा करियर बना इस पे। हाँ वो तो सही बात। तो नवजोत सिंह सिद्धू का भी था, लेकिन अब अर्चना पूरन सिंह भी आएगी वहाँ पे। ठीक है, दूसरा मेरे को ये लगता है कि भाई कभी भी देखो, एक कॉमेडी के अगर रूल्स की बात हो रही है कि कैसे एनहेंस करे, कैसे बेटर करे, ठीक है, लॉर्ड पुनीत की बात हो रही थी, तो भाई वो तो बंदा ही गजब है। ठीक है, वो अपने ऊपर दाल गिरा रहा है, कुछ भी कर रहा है, और सबसे अच्छी बात क्या है, उस बंदे को भाई शर्म नहीं आ रही कुछ करने में, क्योंकि वो अपने साथ कर रहा है, वो अपना मजाक उड़ा रहा है, तो किसी और को ऑफेंड होगा ही नहीं। ठीक है, वो अपना मजाक उड़ा रहे हो, दूसरों को हंसा रहे भाई, मतलब ऐसी ऐसी चीजें करके भाई जो आज तक इंडिया में किसी ने नहीं करी। क्या ही बंदा है भाई वो, उसकी डेडिकेशन उसको। और भाई एक बात और, शुरू से लेके अभी तक जितनी भी वीडियोस है भाई सारी गजब। कंसिस्टेंसी देखो भाई बंदे की, इतनी कंसिस्टेंसी है भाई वो बंदा, मतलब। और अच्छी बात यह है कि जो उससे मतलब कमा रहा है वो गरीबों में भी खाना बांट देता है, ये बांट देता है भाई, वो भी अच्छा पार्ट हो गया। ठीक है, तो उससे जो मुझे उसको देख के लगता है, या फिर मैंने जो अपने बारे में किसी और के बारे में नोटिस किया कॉमेडी के बारे में, वो ये कि अगर आपको अच्छा कॉमेडियन बनना ना, तो सबसे पहले अपना मजाक उड़वाना सीखो। जो बंदा खुद पे मजाक ले सकता है ना, वो दूसरों का मजाक बड़े आराम से उड़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी किसी लाइक पीपी को लेके, ठीक है, मैं पीपी बोलूंगा, लाइक इसका छोटा रखता है।
अभी फिनिक्स भाई बतर साहब मैं ऐसे बैठे थे तो ऐसी किसी बात होगी तो उन्होंने बोल दिया रेशो भाई आपकी तो है ही छोटी पीपी, ठीक है। तो सारे सारे एकदम चुप हो गए 1 सेकंड के लिए, और मैं फिर भी अच्छे से बोल पड़ा, मैं कहा चलो अब छोटी है तो करे क्या भाई, ढूंढनी भी मुश्किल हो जाएगी। तो मतलब मैंने वो मतलब मैंने उसमें हर हिस्सेदारी की, ठीक है, मैंने हिस्सेदारी की भी है, ये भी हंसेंगे, ठीक है, पता कि इनको पहली बात तो यार अगर इन रियलिटी देखे तो इनको क्या ही पता कि अरे किधर जा रहे हैं? इनको क्या ही पता है, ठीक है। चल लेकिन अगर ये कॉमेडी के वे में किया तो मैंने इनका भाई साथ दिया, ठीक है, उस चीज में। अब उसमें ये भी कंफर्टेबल हो गए कि 2 सेकंड का साइलेंस था, वो ये था कि अरे भाई ज्यादा तो नहीं बोल दिया, अरे भाई ऋषभ भाई को बुरा तो नहीं, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर उसके बाद मैं इनको कुछ भी बोलूंगा तो भाई इनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उस चीज में, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने और मैं सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ भाई। मेरे को सब कोई बुली करते, रोस्ट नहीं करते। और तो आई थिंक अच्छा। ये तो है ही कि भाई जोक लेना जो होगा भाई वो तो फीनिक्स भाई का है भाई, कि मैं देखे सबसे ज्यादा रोस्ट आदमी होता है ना वो फीनिक्स भाई होते हैं भाई। अब वो क्यों होते हैं इसका रीजन नहीं पता, बट रोस्ट होते हैं भाई, ये तो है। रोस्ट बुली होता हूँ आजकल। अब तो रोस्ट छूट गया पीछे, बुली होता हूँ आजकल। चलो वो तो आगे भी होते रहेंगे, कंटिन्यू द टॉपिक, ठीक है, ठीक। चल वो ड्यूक चलता ड्यूक- रहेगा। ड्यूक भाई आपको मुझे- क्या लगता है लाइक अच्छा कॉमेडियन क्या होता है, लाइक जो आपको लगे कि भाई मजा आ गया? आप नहीं हो वैसे। कोई बात नहीं, I'm not trying to be a comedian. शॉट्स फायर्ड। दैट्स अ वायलेशन। हाँ, क्या कहते हैं, आई थिंक अच्छा कॉमेडियन वही है जो दूसरों को हंसा दे बिना ऑफेंड किए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉमेडियन, राइट? लोग हंसे एंड कोई ऑफेंड ना हो, सिंपल एज दैट। दूसरे को हंसा दे, ऑब्वियसली इस कॉमेडी। आंसर पे हम ऑफेंड हो गए। हाँ, लाइक इट्स सिंपल एज दैट टेक्निकली देखा जाए तो। एंड मेरे दिमाग में बात आई थी, मैं भूल गया एक्चुअली। हंसा दिया। अब ये अच्छी कॉमेडी है ये। ये कॉमेडी थी भाई, ये अच्छी comedy। इसको लिख लो जरा, इस पॉइंट को लिख लो जरा, राइट। बट ये भी एक और चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए भाई, कि ना जिस टाइम पे फॉर एग्जांपल आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, इंटरनेट पे, वो है मीम्स। हाँ, मीम्स की कॉमेडी जो है ना वो बहुत आजकल ट्रेंड में पर मीम्स जैसे भाई for कितनी, एक मिनट सॉरी, मीम्स कितने जबरदस्त चीज है, लाइक आपको कम से कम सेकंड में, कम से कम टाइम में इतना हंसा देती है ना? तो वही है कि उसका कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट होता है, हालांकि है तो अलग चीज, ठीक है, बट उसका कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट होगा, बट उसको फिट इन ऐसे कर देते हैं भाई कि वो फनी बन जाती है। तो आजकल इंस्टाग्राम पे भाई मीम्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, मीम पेज इतने ज़्यादा फॉलोअर ले चुके हैं, इतने फॉलोअर ले चुके हैं भाई कि अब पैसा कमाना शुरू कर दिया उन्होंने इतने ज़्यादा। सिर्फ कुछ नहीं है, क्या करना है, 2-4 फोटो साथ खींचनी है और कुछ लगा देना है, और कई लोग तो इसे चोरी भी कर लेते हैं। तो मीम्स का भी एक आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है। और मैं देखा भाई कि लोग 24-24 घंटे मीम्स देखते रहते हैं, 24-24 घंटे सेंड करते रहते हैं। बंदा तो- भाई खुद यूज कर रही तो ये भी एक कॉमेडी का भाई बहुत वो यू नो क्रूशियल एस्पेक्ट बन चुका है। एंड आई थिंक मैं अगर अपनी बात करूँ भाई, तो मैं भी जिस टाइम पर लेट से फॉर एग्जांपल कर रहा होता स्ट्रीम, तो मेरे भी मीम्स और जैसे हमारे जैसे वो होते चैनल पॉइंट्स, अगर मैं ट्विच स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो उसमें रिडीम जो होते हैं उसके अंदर भी मैं देखा कि बहुत आजकल लोगों ने डालना शुरू कर दिया, जस्ट नॉट मी बट सारे स्ट्रीमर्स यहाँ पे और भी हो। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिडीम्स बन चुके हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ कॉमेडी एज वेल। आजकल जैसे एक और मैं आपको बताता हूँ तरीका भाई, गाना गाने से। अगर आपने देखा कोई भी, मतलब मान लो कुछ भी बोल रहा हूँ, जैसे कोई भी एग्जांपल, कुछ भी बोलो, कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड, पित्रा भाई का छोटा है अरे यार वर्ड बोला था मैंने, वर्ड। अच्छा वर्ड, अरे सॉरी, कल आदमी, हाँ, ड्यूक। ड्यूक। तो अब मैंने ड्यूक नहीं, चलो मैं कहता हूँ नजर। जैसे किसी ने बोला यार, अरे तो ड्यूक से कौन सा गाना बनता है मुझे बताओ। मेरे को क्या पता। कोई भी कहने का मतलब नजर, कोई भी किसी ओके, hit में, नजर, हाँ, तो नजर। नजर का तो नजर से काट गया, पहली नजर में, ठीक है। अब रैंडमली गाना शुरू हो गया, ठीक है, तो वो भी एक तरह का फिलर बन जाता है, ये एक तरह का एंड वो बन जाता है जिससे हंसना लोग शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अब मेरा और रेशु भाई का आजकल चलता है भाई, जैसे दी तेनू पता ही है, तो रेशु भाई कहते हैं तेनी नहीं, हमारा पता है हमारा पता है क्या ज्यादातर क्या चलता है, जैसे कुछ भी बात होती है ना कि यार बतर साहब ऐसे ऐसे बात है कि यार ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अभी पॉडकास्ट भी करना है यार, उसको भी करना है,
तो सीन भी बनाना है, ऐसे थंबनेल का भी देखना है, एड्स का देखना है, रेवेन्यू का देखना है, एनालिटिक्स देखना है, ये देखना है, वो देखना है, सारा कुछ देखना है, ठीक है। तो बतर साहब जब कहते हैं ना वीक डेज पे, खासकर जब कहते हैं कि वीक डेज पे मैं फ्री हूँ और मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो एक पंजाबी सॉन्ग था कि तेनू पता बस ला रहे या मैं ब्याह नहीं करोना तेरे नाल, ठीक है। लेकिन मैं उसकी एक छोटा सी बात कहता हूँ, मैनू पता बस ला रहे हैं, वो उस पार्ट में कि भाई आजकल सॉन्ग्स भी कि मीम्स की तरह यूज होने लग गए, सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट लाइक और एक उसको वो भी हो गया कि सॉन्ग्स को फनी वे में गाना शुरू कर दिया लोगों ने, तो वो खासकर मीम्स के लिए यूज हो रहे हैं लाइक इट्स माई लाइफ, वो ऐसा वो पीछे यूज होता है, जो इंडियन बंदा है जो साउथ का, वो ऐसे मतलब ऐसे कुछ गाने गाता है तो वो भी यूज हो गए, ठीक है। लेकिन वो सारी एक ना सारी कॉमेडी, सारा टॉपिक सारा उठा के साइड में, पर मुझे ये लगता है कि यार जब आप कॉमेडी करते हो ना, आपको हंसी तब आएगी जब आप कोई जोक या मीम या कुछ भी बना रहे हो और सामने वाला भी आपके टेस्ट का हो। अगर उसकी कॉमेडी आपके टेस्ट की नहीं है तो भाई कोई मतलब ही नहीं है जोक्स का, कॉमेडी का, मीम्स का। फॉर एग्जाम्पल मेरी और बतर साहब की कॉमेडी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट लाइक मैं बोलूँगा 90% तक सेम है, ठीक है। कोई ऐसी बातें होती है भाई बतर साहब और मैं इतना हंसते हैं भाई घंटों घंटों तक कि भाई क्या चीज कर दी भाई ने, क्या वो कर दी, ठीक है। तो उसमें भी सनी देओल का मीम याद आ गया मेरे को। ये गरीब इसकी इसकी माँ की बेचारे ड्यूक भाई, बेचारे ड्यूक भाई। देखा होगा मैंने कहीं पे, मुझे याद चीजें याद नहीं रहती मीम्स से, मैं कभी कभी यूज कर लेता हूँ बट रियल लाइफ में ये होता है मेरा। पर मेरा सबसे ना थोड़ा सा, मैं ऐसा कोई है नहीं है कि लाइन वाइज ही बताना, कोई भी बता सकता है, ठीक है। मेरा एक सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि मीम्स वगैरह सारा ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी जो मतलब हमें एक तो कॉमेडी या हंसी हम ले रहे हैं, लाफ्टर हम ले रहे हैं, जैसे मीम्स देख के कुछ भी ये करके दोस्तों के साथ ये वो, ठीक है। एक होता है हम स्पेशली लेने जा रहे हैं लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, लाइक वी आर पेइंग। बहुत अजीब सा लगा जिसमें थोड़ा स्पेशली जा रहे हैं, ठीक है। क्या लेने जा रहे हैं? पैसे दे के लेने जा रहे हैं, ठीक है, कॉमेडी। पैसे दे के लेने जा रहे हैं, फ्री में नहीं ले रहे। अब देखो यही वही बात थी कि बोलने का तरीका है भाई, वही हंसी, ठीक है। पैसे देके कॉमेडी को लेने जा रहे हैं कि लाफ्टर ले रहे हैं लाइक स्टैंड अप कॉमेडी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लाइक व्हाट डू यू ऑल गाइस थिंक दैट डू वी नीड स्टैंड अप कॉमेडी एट दिस टाइम? एट दिस डे एंड एज, जिधर मतलब लाइक स्ट्रेस हमको, लाइक पहले सुबह उठ के आजकल तो इतना मतलब काम रहता है लोगों को कि वो आता टाइम तो ब्लैंक रहता है दिमाग, करना क्या है सुबह उठ के। फिर जॉब का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, पेरेंट्स का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, खत्म ही नहीं होगा भाई। ऋषभ भाई को शादी का स्ट्रेस है। स्ट्रेस पहले भी था, उनके टाइम में उनका स्ट्रेस था, हमारे टाइम में हमारा स्ट्रेस है। अगर उनके टाइम का स्ट्रेस देखे ना, पुराने लोगों के टाइम का स्ट्रेस, भाई उनके टाइम का स्ट्रेस और आज के हम ये कहेंगे कि हमारा स्ट्रेस तो ज्यादा है, उनका कम है, ऐसा नहीं है। उनके टाइम पे उनका स्ट्रेस हमारे बराबर ही था। वो उनके वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत मतलब ले लेते थे कि जिनको हम ये बोल सकते कि ये प्रॉब्लम्स है, कोई ये क्या प्रॉब्लम्स है। और सबको वही बात है, सबको ना अपनी प्रॉब्लम बड़ियों की दिखती है, दूसरों की प्रॉब्लम नहीं दिखती, ठीक है। दूसरी बात ये मैं कहता हूँ भाई स्ट्रेस लेना अपने ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। लोग बेफालतू का भी स्ट्रेस लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। कुछ होता है जिस चीजों से स्ट्रेस आता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस होना भी अच्छा है, मतलब बंदा कॉम्पिटिटिव रहता है कि कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी चीज करेगा जब तक स्ट्रेस है। लेकिन भाई जब इतनी स्ट्रेस बढ़ जाए, इतनी जरूरत हो जाए ना कि हमें कॉमेडी, लाइक वी आर पेइंग समवन टू गिव अस लाइक लाफ्टर, टू गिव अस कॉमेडी, ठीक है। मुझे लगता है अभी तो इतना स्ट्रेस तो किसी की लाइफ में भी नहीं आया भाई। ऐसी कोई भी चीज मुझे नहीं लगता। हाँ, लूजिंग समवन हु डू वी लव इज लाइक इज अ वर्स्ट पेन, ठीक है, वो मैं मानता हूँ, वो तो नेचुरल है, वो रहेगा। कुछ चीजें जैसे ये चुनिंदा चीजें, इनको छोड़ के भाई जो सही में स्ट्रेस देने वाली है, मुझे नहीं लगता कि भाई गर्लफ्रेंड छोड़ गई, ठीक है, उसने मेरे को छोटी लूली बोल दिया, या फिर मतलब कुछ भी
ठीक है, उसने उनको काला बोल दिया। उसने मैं स्कूल में गया, मैडम कहती तू नल्ला है, उसका स्ट्रेस ले लिया। ठीक है, मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा, उसका स्ट्रेस ले लिया। अरे तुम ड्यूक भाई पागल सुन रहे हो गए। ना? ड्यूक भाई सुन रहे हो? मुझे क्या कह रहे हैं, मेरा काम का स्ट्रेस होता है बस। लाइक किस एक लिमिट तक ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है देखो ना। अरे हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में यूजली एक वहाँ काम करते हैं लोग, बट यहाँ पे भी होता है, एक निकालना होता है एक टाइम पे के बाद हमारा, हम इधर कहते हैं वर्क बर्नआउट होना। कुछ टाइम के बाद लाइक मैं भी 6-6 महीने काम करने बाद लगातार विदाउट ब्रेक मुझे चाहिए, मुझे 2-3 दिन चाहिए बस मैं आइसोलेट हो जाऊँ दुनिया से। मैंने मुझे मत बुलाओ भाई मैं देखना तो मूवी देखना, जो भी देखना मुझे एंजॉय करने दो, नेट पे गेम खेलने जो खेलनी है, मुझे तंग मत करो। मैं एक्चुअली कभी कभी एक वीक पूरा ऑफ लेता हूँ, मैंने काम पे नहीं जाना जस्ट बिकॉज मैं वर्क बर्नआउट हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया एंड अग्रेशन निकल रहा है मेरे लोगों पे। तो वो भी होता है भी, हाँ भी लाइक you need entertainment in your life, चाहे वो No, but the question was, do you need paid comedy for this thing? या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं देखो- भाई आपकी लाइफ में इतनी चीजें हैं कि भाई मेरे को पेड कॉमेडी की जरूरत नहीं है, मेरे पास फ्री ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भाई जिससे मैं स्ट्रेस रिलीव कर सकता हूँ। देखो, if you count movies as paid comedy then yes, नहीं। watching movies in theater। होती है Stand-up कॉमेडी, पूरी की तो होती है कॉमेडी। देखो, Comedy नहीं तो अरे जैसे कैरी ऑन जट्टा 3 आई है, वो we can say it's a comedy movie, right? प्लीज स्पॉन्सर अस। Technically it's a paid comedy, राइट। free हो सकती है eventually, but right now option क्या है? मूवीज तो लोग बहुत पहले के जमाने से देखते आ रहे हैं, वो मतलब ऐसा नहीं है। मैं स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहा हूँ। हाँ तो Stand-up देखो ना, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी क्या सिर्फ स्ट्रेस निकालने के लिए थोड़ी बचा है। आजकल तो लाइक स्टैंडर्ड, मतलब बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है लोगों का ना। एग्जैक्टली। तो उस पे स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी जाना, स्टैंड अप कॉमेडी जाना है, क्या बोलते हैं अपना, वो ये दिखा रहे हैं कि Like एक क्या तुम class घर है। में बैठे हो, हम क्लास है। हाँ क्लास दे कितना 30 to 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का शो होता है। वो भुवनेश्वर में 45 मिनट्स का शो होता है और वो 800 रुपए लेते हैं। मैं 2 घंटे की पिक्चर जाता है 100 रुपए दे के, 200 रुपए दे के, ये 45 मिनट शो का 800 रुपए लेते हैं। वो भी एक क्लास है, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, दोस्तों को लेंगे, बंदी को लेंगे, देखेंगे 45 मिनट का शो, ऐसे डाइनिंग हॉल ये वो खा पी के आराम से निकलेंगे। वह एक क्लास रहेगा, लोग बोलेंगे कहाँ गया ना, मैं स्टैंड अप कॉमेडी, मैं अभिषेक उपमन्यु के स्टैंड अप कॉमेडी में गया, मैं कामरा के शो में गया, पूरा वो एक क्लास बन जाता है। मेरा एक दोस्त गया था, वो अभी वो है क्या, विश्व कल्याण रथ, वो 1.5-2 हफ्ता उसके बारे में डालते ही जा रहा है। वो 2 हफ्ता डाला है, मैं गया 2 हफ्ता पहले से मैं जाऊंगा एंड 2 हफ्ता तक मैं गया था। उसका 1 महीने का कंटेंट का जुगाड़ हो गया इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए। तो वही बात कह रहा हूँ ना, मतलब हम जैसे मेंटल हेल्थ और कॉमेडी की अभी बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ से कैसे कॉमेडी रिलेट कर पाती है, तो वही बात है कि भाई जैसे फिनिक्स भाई भी कह रहे हैं, ड्यूक भाई भी कह रहे हैं, ठीक है। आई होप कि बतर साहब भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करते होंगे कि हाँ भाई ये एक लिविंग, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन गया, ठीक है, कि हाँ लोग स्टेटस शोशा, ठीक है, शोशा बन गया कि भाई हम जा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, लुक एट आवर स्टैंडर्ड्स, लुक एट अस, ये वो भाई। बत्रा भाई भी करते हैं ऐसा थोड़ा। लाइक ज्यादातर लोग पता है क्या, दूसरों के देख के जा रहे हैं कि अगर वो जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। स्ट्रेसफुल नहीं है वो, कुछ नहीं है, बस मजे के लिए जा रहे हैं। ट्रेंड बन दूसरी- गया बेसिकली, ट्रेंड बन गया, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, लाइक कॉमेडी है ना, सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर इन इंडिया कैरी मिनाटी, भाई आज तक बंदे ने इतनी वीडियोस बनाई हैं, एक पैसा नहीं लिया भाई किसी से अपने रोस्ट वीडियोस बनाने का। जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है ना, सब मिला के भाई उससे मतलब कुछ भी कर लो, उस बंदे की उस मतलब वीडियोस पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं भाई, कितने व्यूज चले जाते हैं। बंदे ने आज तक एक पैसा नहीं लिया, फिर भी हंसा रहा है लोगों को। वो भी तो हंसा रहा है, फ्री कॉमेडी दे रहे हैं भाई। भुवन बाम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, भाई कितने हैं जो भाई हंसा रहे हैं ऐसे लोगों को और एक पैसा नहीं लेते। गुरवांश भाई देखो आई एम वो है। नॉट टारगेटिंग एनी स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है, मैं उनकी दुकान नहीं बंद कर रहा कि लोग ऐसे देखें, लोग गलत समझें, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई स्टैंड अप
पेड स्टैंड अप कॉमेडियंस की अभी उतनी जरूरत नहीं पड़ी लोगों को कि भाई लोग जाएं। मुझे लगता है कि वो शोशा है। बाकी भाई आपके जो ओपिनियन हो बताओ। सो शोशा की we है can- हमारी तो किस्मत। सोच रही है। We इससे मैं can- एक कहानी हाँ। बताता हूँ भाई। तो बात की मैंने ना दिसंबर में पिछले साल के एग्जाम्स चल रहे थे, ठीक है, तो मैं गुड़गांव में था। मेरा लास्ट सेमेस्टर, मेरा सेकंड लास्ट, जिससे लास्ट सेमेस्टर था। तो सीन हुआ, हम एक ना जगह है गुड़गांव में, उसका नाम है सेंट्रल, ठीक है, सेक्टर नंबर 54 में है, ठीक है। तो हम रात को ना वहाँ पे खाने के पर्पज से गए थे। मैंने कहा, यार खाएंगे पियेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कुछ करेंगे, उसके बाद ना अपना बढ़िया चलेंगे वापस। तो हम गए वहाँ पे, ठीक है, हम खा रहे थे बढ़िया। लेकिन वहाँ पे ना ऐसा एक बहुत सारे ब्रांड जैसे मैकडोनल्ड्स और KFC और ये सारे कुछ बार बार ही है, वहाँ से आओ और सामने ही वहीं पर खा लो, ठीक है, एक प्लाजा बना हुआ है। तो वहीं पर हम खा रहे थे, तो एक रैंडम बंदा आया, कहते भाई हमारे ना स्टैंड अप का अंदर शो हो रहा है, आपने देखना है। हमने कहा भाई पैसा पूछा तो कुछ नहीं है। कह रहा है कि नहीं भाई फ्री है, हमें बस सीटें भरनी है। तो भाई अरे! इतने बंदे भी नहीं जा रहे, तो लेजिट मैं बता रहा हूँ, उसने कहा भाई कि हमें बस सीटें भरनी है, आप आ जाओ, ठीक है, और बैठ जाओ, और आपका जो मन करे आप दे देना, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये। देखो भाई देखो, पैसा तो हम पे है नहीं, हम तो ऐसे ही आए हैं और सारा पैसा खाने पे लगा दिया, तो हम तो फ्री में देखेंगे तो ठीक है भाई देखेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक सही है, में बोले ये 10 से 5 रुपए। हाँ हाँ, बिकॉज कह रहा आपकी मर्जी है। वी आर चीप एंड थैंक यू। हाँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई हमने सोचा चलो, बहुत सारे कॉमेडियंस होते हैं भाई कि जिनके यार जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं यार, मतलब बिल्कुल अभी नए नए आए हैं, ट्राई आउट कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी करने का, तो वो कर रहे होंगे, तो मे बी इसलिए शायद बंदे ना आ रहे हो कि भाई नाम ही नहीं सुना कि जब किसी का, वीडियो ही नहीं देखी, तो मैं उसके शो में क्यों जाऊँ। भाई वहाँ पे तो आकाश गुप्ता आ रहा है। What? और कहा आकाश गुप्ता, इसे तो कहीं देखा है, ये भाई- तो वो है। आकाश भाई, गुप्ता आके बोल रहा है भाई, एक जेवेशु आलूवाली है, वो आके बोल रहा है भाई, मैं कहा, भाई ये ये तो ऐसे है जिनके भाई मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज है भाई स्टैंड अप कॉमेडी पे, और ये आके ऐसे शोज कर रहे हैं रात रात को जिनमें कोई बंदे ही नहीं बैठ रहे भाई, और हम 4 आके वहाँ पे फ्री में शो देख आए भाई। मतलब नहीं, मेरे साथ क्योंकि इतनी बंदे और- मैंने तन्मय भट्ट का एक ये देखा था इंटरव्यू या व्लॉग, क्या मेरे को तो किससे भी याद नहीं है। उसमें कहा था कि अगर आप इंडिया के जितने भी, मतलब आप मिलियंस, मतलब जिनको मिलियन में व्यूज आते हैं, आप वो मतलब नीचे वाले तो छोड़ दो, स्ट्रगलिंग वालों को छोड़ दो, जिन स्टैंड अप कॉमेडियंस को मिलियंस में व्यूज आते हैं ना, उनमें से भी आप उंगली में गिन सकते हैं जो अपने मतलब सीट फिल करके अपने स्टैंड अप कॉमेडी के पैसे से खा सकते हैं। Right. उंगली में गिन सकते हैं, मतलब उनको मिलियन व्यूज आते होंगे लेकिन उनके शोज फुल नहीं होते। ये तन्मय भट्ट ने, और तन्मय भाई तो स्टैंड अप कॉमेडी भाई, AIB का क्रिएटर, वो स्टैंड अप कॉमेडी एवरीबॉडी नोज, ही इज अ पायोनियर ऑफ स्टैंडर्ड कॉमेडी। Right. तो वो अगर ये बात बोल रहा है तो फिर तो मतलब कुछ तो है भाई, तो शोशा ही है, मतलब लाइक देखो भाई, पिक्चर नहीं जाएंगे, स्टैंड अप कॉमेडी चले जाएंगे ऐसा ही। देखो भाई, टू रैप दिस अप, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भाई कॉमेडी लाफ्टर कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जिसके लिए आपको पैसे देने पड़े, ठीक है। अच्छे दोस्त बनाओ, डेली उनसे बात करो, बेशक आधा घंटा ही करो, हंसो खेलो, काम की बात मत करो उस टाइम, हंसो खेलो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे बात नहीं कर सकते डिस्कॉर्ड पे या कहीं भी, तो भाई बाहर जाओ, वो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप कैसे भाई, वी आर सो अनफॉर्चुनेट कि हम जितने भी पॉडकास्ट के मेंबर्स हैं, कुछ भी दोस्त हैं भाई, बहुत दूर दूर बहुत अलग अलग जगह रहते हैं, और ड्यूक भाई तो लाइक अलग दुनिया में ही रहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो दुनिया ही है भाई हमारे लिए, 10,000 किलोमीटर दूर रहता हूँ इनसे। ठीक है। तो मतलब दोस्त बनाओ, ऐसे बात करो भाई, इतनी सारी वीडियोस हैं इंटरनेट पे, वो देख लो हंसने के लिए, मीम्स हैं, वो है। बट आई थिंक इफ you're paying to get laughter, to get comedy, I think it is not justified for you or like people like you, right? So I think that I think that we need comedy, और जितनी ज़्यादा मिल सके उतनी अच्छी है, ताकि हमारा मेंटल अच्छा रहे, स्ट्रेसफुल ना हो, लाइफ अच्छी चलती रहे। मुश्किलें तो भाई आनी है भाई, एक खत्म होगी 10 और आएंगी, 10 खत्म हुई 100 और आएंगी। भाई हंसना छोड़ देंगे क्या? हंसना तो है ही भाई। अब फिनिश भाई को रहते हैं। और क्या, फिनिश भाई को बेशक नल्ला कह के हंस लो या कुछ भी कह के, हंसना तो है ही भाई। तो एज अ लाइक पॉडकास्ट एंड करने से पहले मैं जानना चाहूंगा ड्यूक भाई से कि ऑस्ट्रेलिया में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लाइक जब आपने कुछ ऐसे, जैसे इंडिया में होता है ना, कुछ भी बोल दिया फनी,
बट लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा फनी कर दिया जिसके वजह से आप फंस गए कि वो पूरा मतलब कॉल द मैनेजर, कॉल द पुलिस, उतना तक चला गया। मतलब पुलिस तो दूर है, एटलीस्ट कॉल द मैनेजर, कॉल द ओनर, उधर तक चला गया हो। नॉट रियली, नहीं, नहीं नॉट रियली ना। मतलब ऐसे सिचुएशन में आई नहीं भी मेरे ह्यूमर की वजह से मैं मुसीबत में हूँ, और बहुत चीजें की है जिसकी वजह से मुसीबत में हुआ, बट उसकी वजह से फिर भी कुछ ह्यूमर रिलेटेड जिसमें आप थोड़ा नहीं। फंस गए, कुछ भी नहीं, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे तो? नहीं, नहीं। क्या केयरफुल रहा हूँ अगर सोचे सब बहुत सोचे सब जो कॉमेडियन है सिर्फ उसी को ही बोलते हैं जो कि डिजर्व करता है। इफिनीस भाई आपकी बात हो रही है। उनको पता भी है अगर वो मेरे को बुली करेंगे या रोस्ट करेंगे, मैं जा नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया मारने उनको। देखो, जब मैं किसी को bully करता हूँ, इट्स लाइक मेरे प्यार है काइंड ऑफ करने का, मेरा हार्ड लव है टेक्निकली जो लोग कहते हैं ना। लड़कों अगर मैं किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, मतलब आई डोंट केयर, जो मर्जी करी जाए। So, जितना ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब आई केयर टेक्निकली। चलो तो इसी बात यार- पे ड्यूक भाई लास्ट में बता दो, लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक डू वी नीड कॉमेडी एंड लाइक व्हाट इज द बेस्ट वेज टू गेट देम? व्हाट आर द बेस्ट वेज? Comedy- सॉरी, अरे डोंट कॉमेडी मी। कॉमेडी में लाइक कई लोग मीम्स देखते हैं, तो मूवी देख के खुश हैं, कई सीरियल देख के, टीवी सीरीज देख के खुश हैं। अब एक सोर्स तो है नहीं कॉमेडी का, इतने सोर्स हैं, सो एज लॉन्ग एज मिल रहा है ले लो। और शो शा मत करो, स्टैंड अप कॉमेडियन को भी जाओ, क्योंकि वो भी एंटरटेनर्स है, एक्टर्स की तरह वो भी अपना पेट चला रहे हैं। बट जाओ, पर उनको देखे शो शा मत करो। मैं गया, तू नहीं गया, तू गरीब, तू ये, तू वो मत करो। स्टोरी डालो, पर फीनिक्स भाई को उसको स्टोरी से हटा दो ताकि सिर्फ वो ना देखे। इस तरह स्ट्रेटेजिकली स्टोरी डालो कि फीनिक्स भाई ना देखे, बाकी सारे देखते रहे। और मैंने शो में जाके बोला आइए देखते हैं मैं हर बोलते मैंने इस पूरे पॉडकास्ट में 25 बार ट्राई करा जोक करने का, 2 बार हंसे हैं। देखो इतना गरीब कॉमेडियन हूं मैं। तो नहीं, but इसी ये बात तो- पे सब्सक्राइब करें और हमको बहुत सारा डोनेशंस भेजें, अंधा पैसा भेजें। चलो इग्नोर। आगे बढ़ते हुए लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं। आप क्या दोस्तों बताइए साहब, लाइक व्हाट आर द बेस्ट वेज टू गेट कॉमेडी एंड भाई मैं तो ये बोलना चाहूंगा भाई, सबसे पहले आजकल बहुत लोग जो है ना वो गालियों का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कुछ नहीं हुआ तो तेरी वो है, तेरी ये, तेरी वो, तो भाई ठीक है, वो कॉमेडी नहीं होती भाई, वो किसी के बारे में बुरा बोलना ही होता है। तो उसको एज अ कॉमिक सोर्स ना यूज़ करो कि भाई कुछ भी किसी ने बोला तो तेरी ये जैसे एफ यू कोई जैसे अंग्रेज बोल देते हैं, टेक्निकली तुम वैसे ही बोल रहे हो। कॉमेडी मतलब भाई ये खुद को बोल रहे हैं। क्यों भाई? अपनी पर्सनल चीजें नहीं बोलनी, बाकी बोलते रहो। मतलब ठीक है भाई। आपकी शॉर्ट से शब्द पॉजिटिव है। क्योंकि वो आपने गंदी कॉमेडी करी उसके लिए आप डिजर्व करते थे। चलो, तो कहने का मतलब ये भाई, ट्राई करो, माहौल का अंडरस्टैंड करो कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, ठीक है, उनको आप कैसे हंसा सकते हो। ऐसे नहीं कि सारे बच्चे तो आपने कोई ऐसा डार्क सा जोक मार दिया कि ओ तेरा तो ये कोई मर गया था, ठीक है। तो इस तरह का कोई जोक ना मारे, ट्राई करें आपका अंडरस्टैंड आपका क्या है। आपको अटेंशन सीख करनी है, किसी ग्रुप में फिट इन होना है, किसी अच्छी डील को मास्टर करना है, क्रैक करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ सबसे बेस्ट ह्यूमर होता है लाइट ह्यूमर, ठीक है, या फिर सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप का मजाक उड़ाना। बट ये भी सोच के और जाना पड़ता है भाई कि अपने मजाक उड़ाने में आप सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोल रहे हो। कई बार कैसा भी होता है भाई, लड़के जो होते हैं ना वो ट्राई करते हैं लड़कियों के साथ में बात करते रहो, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोलते हैं लड़कियों के आगे। अरे मैं तो नल्ला, मैं तो ये करता था, बट वो हंस रही है तो भाई हम भी खुश हो गए। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी ध्यान में रखनी होती है भाई, ठीक है। तो बता भाई ट्राई, अबे चल। तो यही है भाई, कॉमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भाई बेकरार रखो भाई। और बाकी स्टैंड अप से भाई यही है, जो है जाओ भाई सीखो जो भी है। मैंने तो ऐसी मार खा खा के सीखी है भाई कॉमेडी। हमारे मैं तो बतर साहब भी लाइक लाइक करना, क्योंकि एक मिनट नहीं, लाइक तो बाद में भाई। बतर साहब इस नहीं, बात को लाइक समझ करने पाएंगे से भाई। मतलब भाई का सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा ना। बतर साहब जैसे मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि भाई हमारे लिए तो कॉमेडी वही थी भाई, जब बचपन में बाप जूता उठा लेता था ना, और भाई मिलते हैं कल, ठीक है, आज तो जिंदा नहीं बचेंगे भाई। जो माँ बाप की कुटाई थी वो भाई कॉमेडी, तो कॉमेडी अगले दिन रोते रोते मैं नाचा हूँ।
भाई वही कॉमेडी डैडी यार मारो मत यार प्लीज यार डैडी डैडी मैं भाई यू दे सिपाही यू ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ मार के पूछते थे भाई ठीक है तो वही बात है भाई अपने भाई हंसने के बहुत सारे तरीके हैं ढूंढो दोस्त बनो जैसे दोबारा रिपीट करो कि दोस्त ढूंढ लो मीम्स ढूंढ लो कुछ भी ढूंढ लो लेकिन हंसते रहो या फिर ट्विच पे आओ भाई ट्विच पे हम चारों आते हैं भाई लाइव ट्विच पे आओ भाई हमें देखो भाई हम भी करते हैं ट्राई भाई हमें हंसाने की कोशिश करेंगे नहीं होता तो अलग बात है फिर ट्राई करेंगे बट करेंगे भाई आज ना भाई मुझे पॉडकास्ट बोलो भाई ट्विच पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है पॉडकास्ट में हर सैटरडे रात को लाइव आती है भाई तो वो Yes. चेकआउट करना भाई तो उसमें ये बहुत कॉमेडी करते हैं भाई यस कोशिश करते हैं एंड हम मीम रिव्यूज भी करते हैं गिव अवेज भी करते हैं सब कुछ करते हैं भाई तो चेक उनो आउट खेलते हैं उनो और एक दूसरे को गाली बकते हैं बतरा भाई हाँ अरे इस बार ऊनो खेलना स्टार्ट करेंगे मीम्स भी देंगे और जो अच्छे मीम्स भेजेगा भाई उसको प्राइज मनी मिलेगा बढ़िया प्रमोट माय स्टफ करो 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 आपको थैंक यू फॉर ये नहीं था चलो भाई नहीं भाई टॉक शो डूब के टॉक शो आता है हाँ, हाँ ड्यूक भाई का टॉक शो आता है 2 वीक्स YouTube पे अभी शॉर्ट्स आ रहे हैं बट लेकिन अगर आपको लाइव भी देखना है तो डिवाइड ड्यूक भाई का भी नीचे वो जो ट्विच सब कुछ हैंडल है आ वो भी मिल जाएगा ठीक है वहां पे जाके फॉलो और दबा के मेरे को पैसा भेजो गाइस सॉरी आई मीन लाइक करो क्योंकि लाइक करने से बतरा भाई की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी नहीं कर पाया मैं मनी नहीं कर पाया मैं मनी नहीं कर आउटरो तो खत्म करो से मनी नहीं कर पाया ये काट देना भाई ये मैं ही काट दूंगा ठीक है तो भाई Next भाई का फिर से कट। जो उसने बोला एंडिंग दिस पॉडकास्ट भाई आज मैं एंड कर देता हूँ ठीक है एंडिंग दिस पॉडकास्ट थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगर आपने देखा है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और दूसरों को भी शेयर कर दो भाई क्या पता थोड़ी सी भाई मेरा बंदर जैसा मुंह देख के किसी को हंसी आ जाए ठीक है ऑन दैट नोट और दैट वोट मैं एक चीज बोला मैं तो पार्टी कर रही थी मुझे बंदर ने बुलाया बोला यार अब ये बार बार दिमाग में चलता रहेगा भाई और गुस्सा आता है भाई इस बात से हंसी भी आती है गुस्सा भी आता है कि भाई मैं मम्मी कुछ बोल रही होगी कि बेटा ये कर दिया और मेरे दिमाग में मैं तो पार्टी कर अच्छा बुरा तो होता है जब मैं एग्जाम में बैठा होता हूँ और क्वेश्चन आ रहा हूँ और दिमाग में मैं तो पार्टी कर रही थी भाई गजनी उस टाइम गजनी भाई वो क्या गई है आगे मेरे से पूछ रहे हैं कि कितनी आंखें होती है बाबा लिख रहे बंदर ने बुलाया बोला की ड्यूक भाई कहते आई एम लॉस्ट हो गया मेरा कंज्यूम हो गया मेरा जोक और नहीं हंसी आएगी ठीक है चलो भाई इतना ही था ये वैसे तो ये ब्लूपर्स में अकाउंट होना था लेकिन अगर ये एडिशनल मिल भी गया तो भाई एंजॉय करो क्लिप को मिलते हैं भाई नेक्स्ट संडे अरे, है ना कुणाल कामरा का नया केस देखा